नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बियॉन्ड द टेल्स चैनल पर। यहाँ हम आपको ले चलते हैं उन कहानियों के सफ़र पर जो प्रेरणादायक, रोमांचक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली होती हैं। चाहे वो बड़े उद्यमियों की सफलता की दास्तान हो, किसी कंपनी का अनसुना सफ़र या दुनिया बदल देने वाले विचारों की शुरुआत, हर कहानी में छुपे होते हैं ऐसे मोड़ जो आपकी ज़िंदगी को प्रेरित कर सकते हैं। एयरबीएनबी की कहानी 2007 में शुरू होती है, जब इसके संस्थापक ब्रायन चेस्की और जो गेबिया, जो सैन फ्रांसिस्को में रहते थे, किराए का भुगतान करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उस समय शहर में एक बड़ी डिज़ाइन सम्मेलन आयोजित की जा रही थी और सभी होटल पूरी तरह से बुक हो चुके थे। दोनों ने इस समस्या को एक अवसर में बदलने का विचार किया। उन्होंने अपने अपार्टमेंट में कुछ एयर मैट्रेस बिछाए और एयर बेड एंड ब्रेकफास्ट नामक एक वेबसाइट शुरू की, जहां आगंतुक एक मामूली शुल्क पर उनके घर में ठहर सकते थे। यह विचार सिर्फ एक प्रयोग था, लेकिन यह उनकी यात्रा का पहला कदम बन गया। जल्द ही उन्होंने अपने तीसरे सह संस्थापक नाथन ब्लेचार्जिक के साथ मिलकर इस विचार को एक व्यवसाय में बदलने का निर्णय लिया। 2008 में उन्होंने एक आधिकारिक वेबसाइट लॉन्च की, जहां उपयोगकर्ता अपने घर या कमरे किराए पर दे सकते थे। हालांकि शुरुआती दिनों में एयरबीएनबी को ज्यादा ध्यान नहीं मिला। लोगों को किसी अजनबी के घर में ठहरने का विचार असुविधाजनक और जोखिम भरा लगा। कंपनी को इस चुनौती से निपटने के लिए अपने प्लेटफॉर्म को अधिक सुरक्षित और आकर्षक बनाने के उपाय करने पड़े। 2008 में डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन के दौरान कंपनी ने अपनी पहली बड़ी सफलता देखी। जब डेनवर में होटल पूरी तरह से भरे हुए थे, तो कई आगंतुकों ने एयरबीएनबी का सहारा लिया। इस घटना ने कंपनी को एक बड़ा बढ़ावा दिया और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वे एक बड़ी समस्या का समाधान कर रहे हैं। इसके बाद एयरबीएनबी ने अपने प्लेटफॉर्म को बेहतर बनाने के लिए निवेशकों से संपर्क किया। हालांकि शुरुआत में कई निवेशकों ने उनके विचार को खारिज कर दिया, लेकिन पॉल ग्राहम, जिन्होंने ये कॉम्बिनेटर नामक स्टार्टअप इंक्यूबेटर की स्थापना की थी, ने उनमें संभावना देखी। उनके मार्गदर्शन और शुरुआती फंडिंग ने एयरबीएनबी को उड़ान भरने में मदद की। कंपनी ने धीरे धीरे अपनी सेवाओं का विस्तार किया और उपयोगकर्ताओं को अपने प्लेटफॉर्म पर घर किराए पर देने और लेने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर रिव्यू सिस्टम और वेरिफिकेशन प्रक्रिया को लागू किया, जिससे उपयोगकर्ताओं को सुरक्षा और भरोसे का अनुभव हुआ। 2011 तक एयरबीएनबी 79 देशों में सक्रिय हो चुका था और इसके प्लेटफॉर्म पर 8 मिलियन से अधिक रातों की बुकिंग की जा चुकी थी। कंपनी ने यात्रा को व्यक्तिगत और सुलभ बनाना अपना मिशन बना लिया। एयरबीएनबी का मॉडल केवल रहने की सुविधा प्रदान करने तक सीमित नहीं था, बल्कि ये लोगों को सांस्कृतिक अनुभव साझा करने और नई जगहों को अनूठे तरीके से देखने का मौका देता था। कंपनी ने कई अनूठे ऑफरिंग्स भी पेश किए। उपयोगकर्ता न केवल सामान्य घरों में ठहर सकते थे, बल्कि किलों, पेड़ों पर बने घरों, नावों और यहाँ तक कि प्राचीन गुफाओं में भी रह सकते थे। ये विविधता और अनूठापन ही एयरबीएनबी की खासियत बन गया। हालांकि एयरबीएनबी को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। कई देशों में होटल उद्योग और स्थानीय सरकारों ने कंपनी की सेवाओं का विरोध किया। कुछ शहरों में घर किराए पर देने वाले मकान मालिकों पर कर लगाने और नियामक प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए दबाव बनाया गया। इसके बावजूद एयरबीएनबी ने अपने बिजनेस मॉडल को स्थानीय नीतियों के अनुरूप ढालते हुए विस्तार जारी रखा। 2020 में कोविड-19 महामारी के कारण यात्रा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ और एयरबीएनबी भी इससे अछूता नहीं रहा। बुकिंग में भारी गिरावट आई और कंपनी को अपने कर्मचारियों की संख्या में कटौती करनी पड़ी। लेकिन एयरबीएनबी ने जल्दी ही अपनी रणनीति बदलते हुए स्थानीय और लंबी अवधि की बुकिंग पर ध्यान केंद्रित किया। महामारी के दौरान कई लोग एयरबीएनबी पर घर किराए पर लेकर वर्क फ्रॉम होम करने लगे, जिससे कंपनी को फिर से अपनी जगह बनाने में मदद मिली। आज एयरबीएनबी 220 से अधिक देशों में उपलब्ध है और लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए यात्रा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि यह लोगों को अपने जीवन के अनुभव साझा करने और नए स्थानों और संस्कृतियों को खोजने का अवसर प्रदान करता है।
एयरबीएनबी की कहानी नवाचार, धैर्य और उन समस्याओं को हल करने की कला का प्रतीक है जिनके बारे में कोई और सोच भी नहीं सकता। ये दिखाता है कि कैसे एक साधारण विचार दुनिया को बदल सकता है और यात्रा के अनुभव को पूरी तरह से नया रूप दे सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।